नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीनियस क्लासेस बाय प्रदीप सर। इस चैनल पे आप लोग अभी क्लास 10th का एक चैप्टर आता है ट्रिग्नोमेट्री, जिससे हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं। इसमें आप लोग त्रिकोणमिति पढ़ने जा रहे हैं। यह वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो बच्चे अभी 2023 में जो है बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि आप सभी को पता है ट्रिग्नोमेट्री, जिसे हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति इस चैप्टर में जो है ना हम लोगों को पढ़ना क्या रहता है, त्रिभुज के बारे में। और कौन सा त्रिभुज? तो समकोण त्रिभुज। जैसे कि आप लोगों को पता है कि त्रिभुज जो है 3 प्रकार के होते हैं, भुजा के आधार पे, और कोण के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। तो हम लोग जो है इसमें पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। इसमें जो है ना हम लोगों को समकोण त्रिभुज पढ़ना है। समकोण त्रिभुज यानी जिसमें एक एंगल जो है कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं, ये त्रिभुज है, मान लीजिए ABC। जैसे कि त्रिभुज के बारे में आप लोगों को और भी थोड़ा सा डीपली बता दूं कि 3 भुजाओं से घिरे हुई बंद आकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो देखिए 3 भुजा भी है इसमें और बंद भी है। अगर कोई ऐसा मान लीजिए आकृति है, 3 तो भुजा हो, जैसे यही है, मान लीजिए 3 भुजा है, तो क्या ये बंद है? नहीं है। तो ये क्या त्रिभुज कहलाएगा? नहीं। यानी 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम लोग क्या कहेंगे, त्रिभुज कहेंगे। तो चलिए, तो यह त्रिभुज है और इस त्रिभुज में ना हम लोगों को मेन चीज़ क्या पढ़ना रहता है। देखिए इस त्रिभुज पे आखिर इस एक चीज़ हम लोग समझते हैं कि आखिर इस चैप्टर को पढ़ने का उद्देश्य क्या है। तो देखिए एक बात बताइए, हम लोग यहाँ से चंद्रमा का दूरी मापना रहता है या पृथ्वी से सूर्य की दूरी मापा गया है, तो क्या ऐसा तो नहीं है कि कोई रस्सी या मतलब कोई उपकरण लेकर और जाके माप के आया होगा सूर्य पे या चंद्रमा पे? तो ऐसा नहीं है। देखिए अगर कोई भी मतलब एंगल में, भुजा में हम लोगों को 2 चीज़ का मान दे दिया, जैसे मान लीजिए कोण और भुजा, तो हम लोग तीसरा चीज़ जो है आराम से निकाल लेंगे। यह चीज़ पढ़ना है मान लीजिए एक्सरसाइज 9 में, तो इसी के हेल्प से ही बनेगा एक्सरसाइज 9 जो है 9.1, जैसे उसका है त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुप्रयोग। तो इसी से रिलेटेड वो है। तो समझिए हम लोग त्रिकोणमिति इसलिए पढ़ते हैं कि कोई छोटा सा छोटा चीज़ को जो है हम लोग निकाल सकें, छोटा सा छोटा पैमाना को निकाल सकें। तो बेसिकली हम लोग को इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना रहता है। तो समकोण त्रिभुज में आप लोगों को पता है, जब समकोण त्रिभुज आया तो इस समकोण त्रिभुज के साथ साथ एक गणितज्ञ भी आए जिनका नाम था पाइथागोरियन। ठीक है, पाइथागोरियन, या इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस। ठीक है, तो पाइथागोरस ने एक जो है, इन्होंने एक क्या दिया, एक सिद्धांत दिया। सिद्धांत क्या दिया कि अगर कोई भी मतलब कोई भी त्रिभुज हो, तो त्रिभुज में त्रिभुज का इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि कोई भी 2 भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होगा, तो वह जो है वो कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यानी इसमें जो है मान लीजिए इसको देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण। इसको बोलते हैं हम लोग आधार। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग लंब। तो इसके मतलब ये, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, लंब। तो जैसे कि इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस इसको बोलते हैं, इसलिए इसको ABCD के छोटा अक्षर H से ही दिखाते हैं। जैसे कि आप लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्री में कुछ फार्मूला भी याद करना रहता है, तो उस फार्मूले के आधार पर हम लोग पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए मेरा कोशिश है कि बहुत ही आसान से आसान भाषा में समझाया जा सके, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आएगा। तो ये हो गया आधार, जिसे हम लोग बोलते हैं बेस। इसको हम लोग बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं लंब, यानी लंब इंग्लिश में बोलते हैं बेस। इसको छोटा p से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं लंब यानी परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको हम लोग P से दिखाते हैं, P से। ठीक है, तो ये होता है समकोण त्रिभुज का कुछ गुण होता है कि ये वाला आधार और लंब का मतलब, देखिए इसमें फार्मूला इसी से बन जाता है। बनता क्या फार्मूला कि कर्ण का स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग यानी लंब का वर्ग
प्लस आधार का वर्ग जो है के बराबर होता है। यानी आपको ये जो हाइपोटेनस है यानी कर्ण है, इसका वर्ग दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो ये पाइथागोरस मतलब तरीके इस पर लागू होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हम लोग लेते हैं, मान लीजिए कोई भी जैसे मान लीजिए इसको हम लोग तो पहले इंग्लिश में लेते हैं, इसको बोलते हैं एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा रहेगा, मान लीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो बात वही है, फार्मूला वही है। मान लीजिए कोई भी दो चीज़ इक्वल रहता है तो हम लोग मान लीजिए LHS वाला RHS की तरफ, RHS वाला LHS की तरफ भी हम लोग लिख सकते हैं। तो ये बात दोनों सेम ही है। तो देखिए इसमें मान लीजिए आप लोगों को देगा क्या, मान लीजिए जैसे दे देगा कोई ऐसा त्रिभुज दे देगा और इसमें बोलेगा आपको, जैसे मान लीजिए ABC, इसमें आपको ये मिल गया मान लीजिए 5 और ये मिल गया 3। तो और बोल देगा मान लीजिए जैसे, अच्छा पहले हम लोग प्रूफ कर लेते हैं कि ये दोनों तीनों इक्वल कैसे होता है। मान लीजिए ये 5 दे दिए, 3 दे दिए और यहाँ दे दीजिए 4। तो आपको हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो मतलब यहाँ से यहाँ तक ये दूरी है, ये क्या कहलाएगा आपको, ये कहलाएगा कर्ण। यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर का मतलब बोले हम लोग तो h का स्क्वायर, यानी h का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। तो हम लोग देखिए ये तो मान लीजिए p हो गया और ये क्या हो गया b और ये हो गया h। तो p के जगह पर हम क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस b के जगह पे 3 का स्क्वायर और h की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, h की जगह पे हम लोग लिखेंगे क्या 5 का स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं इसको बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 3 का स्क्वायर होता है 9 अब बराबर 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 और 16 9 कितना हो जाएगा 25 बराबर 25। तो देखिए दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा। यानी कोई भी ऐसा संख्या लेंगे, यानी दो ऐसा संख्या जिसको मतलब दो ऐसा संख्या जिसको जोड़ने पर तीसरे भुजा के बराबर आ जाता है, तो ये इसमें मतलब क्या पाइथागोरियन तरीके इसमें लागू होता है। तो ये 25 बराबर 25 आ गया। देखिए अब इसमें हम लोगों को क्वेश्चन किस तरह से दे सकता है, इसमें क्वेश्चन हम लोगों को देता कैसे है ना, क्वेश्चन दे सकता है कि मान लीजिए कोई त्रिभुज दे देगा और कोई दो भुजा दे देगा। जैसे कि आप लोग अभी धीरे धीरे मैं सिखाऊंगा, जैसे साइन का कॉस का टेन का फार्मूला, पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि P कौन है, B कौन है और H कौन है। तो आप लोग एकदम दिमाग में बैठा लेंगे, ये जो है H होता है और ये क्या होता है B होता है और ये होता है P। फिर आगे चलकर जो है ये कोण के आधार पर चेंज होता है, लेकिन पहले आप नॉर्मली जाने कि H कौन है, P कौन है और B कौन है। तो H जो है H कभी चेंज होता नहीं है, ऐसे H तो यही रहेगा और P और B जो है कोण के आधार पे चेंज होगा, लेकिन उसको हम लोग आगे समझेंगे कि कैसे वो चेंज होता है। पहले आप लोग यही जानेंगे जनरली कि ये मान लीजिए H होता है, ये P होता है और ये क्या होता है B होता है। तो इसमें से ना हम लोगों को मान लीजिए कोई क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन ऐसे देगा कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए आप लोगों को 5 दे दें और मान लीजिए यहाँ पे 3 दे दें और एक को गायब कर देगा। जैसे अब बताइए, आप ही लोग बताइए, अभी तो यहाँ पे आप लोगों को पता है कि 5 दे दिए और 3 दे दिए, तो यहाँ पे क्या बाकी रह रहा है यानी 4। तो इस ऐसे मान लीजिए हमको 4 पता नहीं है कि क्या आएगा, तो कैसे निकालेंगे। तो इसी फार्मूला से जो है 3 फार्मूला निकलता है। 3 फार्मूला क्या क्या निकलता है आइए हम लोग उसको देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आया हो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, देखिए इससे से 3 फार्मूला कैसे निकलता है हम लोग देखेंगे कैसे इससे फार्मूला निकलेगा। देखिए कैसे आप लोग, जैसे ये हो जाएगा मान लीजिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है एच स्क्वायर। तो हमको निकालना क्या है पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर तो मान लीजिए अपनी जगह पे रहा और चलिए अभी रूट तो भी नहीं लगाएंगे, मान लीजिए एच स्क्वायर भी अपनी जगह पे है, ये प्लस में इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस में। फिर ये हो गया पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया पी। अब देखिए स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ेगा रूट, तो स्क्वायर हटा तो इधर चढ़ गया रूट, यानी p बराबर क्या हो गया फॉर्मूला रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए हमको निकालना क्या है p निकालना है। तो p निकालने के लिए यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या यूज कर लेंगे हम लोग, रूट अंडर क्या आ जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। h का मान कितना है 5 और p का मान कितना है p का नहीं b का ना, हाँ सॉरी इसके लिए b का मान मेरे पास क्या है 3 स्क्वायर। तो फिर रूट में डालेंगे इसमें 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। अब देखिए 25 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा 16, रूट में 16। तो आप लोग मतलब 7वां 8वां क्लास में वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखे होंगे। अगर आप लोग नहीं सीखे हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं सिखा दूंगा। ये बहुत ही छोटी चीज़ें होती है वर्ग वर्गमूल निकालना। देखिए जैसे 16 है तो 16 का वर्गमूल क्या होता है, 16 का वर्गमूल होता है 4, यानी वर्गमूल जैसे मतलब किसका स्क्वायर है ये 16, तो 4 का, तो यानी जिसका स्क्वायर होता है वही इसका क्या होता है वर्गमूल होता है। यानी ये 4 का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर यानी वर्गमूल के रूप में क्या आ जाएगा 4। ठीक है, तो देखिए मेरा क्या पी कितना निकल के आ गया 4। देखिए तो मान लीजिए समझ में आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई भी 2 चीज़ दे दे और तीसरा चीज़ पूछे तो हम लोग इस फार्मूला से चाहे तो निकाल सकते हैं। तो फाइनली हम लोग फार्मूला एक देखिए पी निकालने के लिए तो एक फार्मूला हो गया, और बी निकाला जाएगा कैसे, तो बी बराबर भी फार्मूला हो जाएगा ऐसे ही √h² माइनस पी स्क्वायर। यानी देखिए फार्मूला मेन कौन कौन फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला हो गया ये आपको एक फार्मूला ये हो गया, याद कर सकते हैं इसको। दूसरा फार्मूला क्या हो गया ये हो गया, और तीसरा फार्मूला क्या हो गया ये वाला। तीन मतलब एक मेन फार्मूला कौन है, सबका पापा जी ये है, बाप से ये जो है मतलब 2 बेटे निकले हुए हैं, तो एक फार्मूला ये है और उसके बाद ये दोनों फार्मूला हो गए। ठीक है, फिर हम लोग अब चलिए आगे हम लोग अब देखते हैं थोड़ा साइन कॉस में कैसे कैसे साइन कॉस होता है। तो आई होप इस चीज़ को आप लोग समझे होंगे, तो आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा और आगे वाला वीडियो में और क्या इसमें आता है। चलिए तो देखिए ये क्या हो गया है आधार, ये मान लीजिए हो गया आधार। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये अब ये त्रिभुज में ना एक फार्मूला इसमें लागू होता है। जैसे फार्मूला क्या आएगा आपको, फार्मूला आएगा जैसे फर्स्ट में आता है साइन को ये होता है साइन थीटा। इसका ना साइन थीटा का पूरा नाम कभी कभी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि साइन का संक्षिप्त रूप क्या है, साइन किसका संक्षिप्त रूप है। तो साइन किसका संक्षिप्त रूप है ये पहले देखिए हम बताएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा इसका डिस्कशन कर लेते हैं कि साइन कॉस टेन, एक होता है साइन, एक होता है कॉस थीटा और एक होता है टेन थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा फिर टेन थीटा। अब यही फार्मूला जो है इसी को मेन फार्मूला यही है साइन कॉस टेन, और फिर इनका जो है उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो देखिए साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है आपको P/H, और कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, और टेन का हो जाएगा P/B। यानी हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो P का मतलब क्या हो गया लंब बटा क्या हो गया आधार, नहीं लंब बटा कर्ण, लंब बटा क्या हो जाएगा कर्ण, और इसी का फिर B को क्या बोलते हैं आधार बटा क्या हो जाएगा कर्ण, फिर ये हो जाएगा लंब बटा आधार। ठीक है, तो ये हो गया लंब बटा आधार। फिर इसका देखिए कॉसेक का, देखिए साइन का उल्टा ही हो जाता है कॉसेक, तो कॉसेक थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपको क्या, देखिए इसी का उल्टा कर दीजिए आप H/P। तो H/P का मतलब क्या हुआ कर्ण बटा लंब। सेक थीटा का क्या होता है H बाई क्या हो जाएगा B। तो H/B का मतलब क्या हुआ कर्ण बट्टा क्या हो जाएगा आधार। ठीक है, इसी का उल्टा। फिर कॉट का क्या हो गया जाएगा, इसी का उल्टा कीजिए तो आप ये हो P/B है, तो इसको ऊपर पलटेंगे तो क्या हो जाएगा B/P। अब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे आधार बट्टा क्या हो जाएगा लंब। तो ये फार्मूला होता है, इसी फार्मूला के आधार पे एक्सरसाइज जो है 8.1 पूरा का पूरा बनेगा। तो एक्सरसाइज जो है 8.1 जो है एक्सरसाइज क्या है 8.1, ये 8.1 एक्सरसाइज जो है इसी फार्मूले के आधार पे पूरा का पूरा एक्सरसाइज बनेगा। तो आप लोग चाहें तो इस पर याद ज़रूर कर सकते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ये हो गया मतलब मेन फार्मूला, और चलिए इसको ट्रिक पे भी याद रखना हम लोग सीखते हैं। तो ऐसा फार्मूला देखिए आप लोग जो है इस फार्मूला को मतलब मेन ये 3 याद रख लीजिएगा, तो इसका 3 उल्टा ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। जैसे आप लोग अगर पढ़ रहे हो तो बोलिए, देखिए बोलने से ही हम लोग जो है याद होना सबसे बेहतरीन होता है। जैसे
साइन थीटा बराबर हो जाएगा P बटा एच, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा B बटा एच, और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा P बाई बी। ठीक है, तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन का सूत्र होता है P बटा एच, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा H बटा P। फिर कॉस का होता है B बाई एच, तो B बाई एच हो गया। तो अब देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, तो सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा H बाई बी। टेन का फॉर्मूला क्या होता है P बाई बी, तो P बाई बी हो गया। तो इसका उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का उल्टा हो जाएगा B बाई P। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद रखेंगे, अगर याद नहीं रहा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, इस चैप्टर से जो है पूरे 8 चैप्टर से 8 और 9 चैप्टर मिलके लगभग जो है 25 से 30 नंबर जो है 10th क्लास में आते हैं। तो यह चैप्टर अगर आप मिस करेंगे या फिर नहीं समझ में आएगा तो समझिए बहुत ही बुरा बात है, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करेंगे, मैं इसे और भी आसानी से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए इतना ये चीज़ हो गया। हम लोग फिर देखते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में याद कैसे रखेंगे। फार्मूला जो है मतलब आप लोगों को पता है कि दिमाग हम लोगों को भूलने में बहुत ही माहिर होता है, तो थोड़ा सा चलिए हम लोग थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको बनाते हैं याद रखने के लिए। तो देखिए शॉर्ट में क्या होता है, एक मतलब कहावत पे है कि प्यारे बेटा पप्पू, हम लोग बोलते हैं प्यारे बेटा पप्पू। फिर आता है हेलो हेलो बोल, क्या होता है हेलो, फिर आता है हेलो 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 बोल। तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो देखिए इसमें जनरली होता क्या है, होता ये है ना, मान लीजिए इसका अक्षर में मान लीजिए देखिए पप्पू, पप्पू। चलिए प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, या ऐसे भी याद कर सकते हैं प्यारे बेटा पुष्पा, क्योंकि आजकल पुष्पा मूवी का नाम बहुत फेमस हुआ है। तो प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल। तो प्यारे का हम लोग अक्सर क्या चीज़ होता है पी से, तो पी से प्यारे, बेटा का देखिए पी से हो जाएगा मान लीजिए प्यारे, और बी से क्या हो जाएगा बेटा, और फिर पी से क्या हो जाएगा पप्पू। हेलो का मतलब क्या होगा एच फॉर हेलो, ये भी हो जाएगा एच फॉर हेलो, और बी फॉर बोल। अब चलिए इसी पे हम लोग बैठा सकते हैं, ऊपर लिख लीजिए मान लीजिए साइन थीटा। तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा पी बट्टा एच, यानी पी बट्टा एच। देखिए एकदम कितना सिस्टमैटिक ढंग से बैठ गया। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बट्टा एच। फिर होता है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बी बट्टा एच। और इसके बाद आएगा मान लीजिए इसमें क्या आ जाएगा टेन थीटा। तो टेन थीटा का बराबर क्या होता है यानी पी बाई बी। जैसे कि आप लोग याद अभी जस्ट मैंने लिखवाया था कि साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा पी बट्टा एच, कॉस थीटा क्या हो जाएगा बी बट्टा एच, और टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी। तो देखिए ये अगर ये भी याद रहेगा कि प्यारे बेटा पप्पू हेलो हेलो बोल, और उसके ऊपर आप सजा लेंगे क्या साइन कॉस टेन, तो फार्मूला ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और फिर इसी का उल्टा होता है साइन का क्या हो जाएगा कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा, और कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक, और सेक का उल्टा हो जाएगा आपको कॉट। तो देखिए 3 फार्मूला ऐसे याद हो गया, और उसी का जस्ट उल्टा याद कर लेंगे तो ऑटोमेटिक मतलब नहीं होता है बाई 1 गेट 1 फ्री, तो 3 के साथ 3 फ्री मिल रहा है। आप यानी आप 3 याद करेंगे तो 3 चीज़ ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो इसी का उल्टा देखिए, अब जैसे साइन थीटा पी बटा एच, तो कॉस थीटा आप उल्टा इसी को लेकर चाहिए एच बट्टा क्या हो जाएगा पी, और कॉस थीटा बी बटा एच, तो इसी का उल्टा एच बाई बी, और टेन थीटा पी बाई पी, तो बी बाई पी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर हम लोग देखते हैं आगे, इसको चाहें तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आता है इसमें से कुछ इसका, जैसे आप लोग देख लीजिए साइन का कॉस का। तो साइन का पूरा नाम कभी कभी पूछ देगा कि साइन, जो साइन ये वर्ड है, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन SIN, ये साइन थीटा किसका संक्षिप्त रूप है। तो देखिए साइन थीटा का पूरा नाम होता है ना साइन, SINE हो जाता है इसमें, इसका पूरा नाम हो गया साइन का साइन। ठीक है, अब एक आता है मान लीजिए कॉस, तो कॉस का हो जाएगा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का पूरा नाम आ जाएगा आपको कोसाइन, क्या आ जाएगा कोसाइन। फिर आता है आपको क्या टेन, तो टेन का पूरा नाम आ जाता है टेनजेंट, क्या आ जाएगा टेनजेंट, यानी टेनजेंट जो टेनजेंट से ही जो है ना आपको निकला हुआ है क्या टेन, यानी इतना खत्म हो गया है, और ये जो है इसका टेन यहाँ पे शॉर्ट में ले लिया गया है। जैसे साइन में से क्या हो गया ई खत्म हो गया है यहाँ पे,
ये थीटा है, थीटा किसको दिखाता है, कोण को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप भी आवश्यकता नहीं है थीटा का, मान लीजिए साइन का शॉर्ट हो गया साइन, इसका भी थीटा हम लोग बनाएंगे तब थीटा ले सकते हैं। कॉस का शॉर्ट हो गया कॉस, टेन का टेंजेंट का शॉर्ट हो गया टेन। उसी तरह से आप देखिए ये तीन का तीन मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया मतलब संक्षेप में हो गया, क्या हो गया, ये हो गया संक्षेप, और ये हो गया पूरा नाम, ये हो गया पूरा नाम, ठीक है। फिर उसी तरह से और भी मान लीजिए साइन का होता है फिर कॉसेक, तो कॉसेक का पूरा नाम क्या हो गया आखिर कॉसेक का, तो कॉसेक का पूरा नाम होता है कॉसेकेंट, क्या होता है कॉसेकेंट, यानी कॉसेकेंट हो जाता है, यानी कॉसेकेंट का हो जाएगा ये कॉसेक, यानी देखिए इसमें से कॉसेक यहाँ तक आता है और बाकी सब मान लीजिए से कॉसेक यहाँ तक, ये सी हम एक और दे देंगे कॉसेक। उसके बाद आ जाएगा आपको कॉस का फिर क्या होता है सेक, तो क्या आता है सेक, तो सेक का भी क्या होता है वो पूरा नाम सेकेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा SECENT सेकेंड। उसके बाद आता है फिर मान लीजिए टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, और कॉट का पूरा नाम क्या हो जाएगा कॉटजेंट, क्या हो जाएगा कॉटजेंट, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें होती हैं, ये देखिए आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। मान लीजिए साइन आ सकता है ऑब्जेक्टिव, ऐसे आप लोगों में है भी कि जैसे कि दिया है क्या ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को कि कॉसेक थीटा क्या सेकेंड का संक्षेप नाम है, तो आप लोग बताइए क्या कॉसेक नहीं, हाँ क्या दिया है कॉस थीटा दिया है कि क्या कॉसेकेंड का संक्षेप रूप है, तो नहीं कॉसेकेंड का है, देखिए कॉसेकेंड का संक्षेप रूप क्या है कॉसेक है, और कॉस यानी कोसाइन का नहीं संक्षेप है कॉस। तो आप लोग आगे बनाएंगे, अभी हम लोग क्वेश्चन तो देखेंगे। तो ये हो गया फार्मूला। तो देखिए इस चैप्टर में मतलब 8.1 एक्सरसाइज में इतना फार्मूला की आवश्यकता है, आप लोग इतना चीज़ें याद रखेंगे। जैसे देखिए जैसे जैसे हम लोग बारी बारी से एक्सरसाइज पढ़ेंगे, बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे फार्मूला को भी देखते चलेंगे। तो ये था बेसिक नॉलेज यानी ट्रिगोनोमेट्री शुरू करने का। चलिए हम लोग अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन देखने से पहले ना कुछ और चीज़ें मैं आप लोगों को बता देता हूँ, रुकिए इसको मैं बिता रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखने से पहले आप लोग पहले जो भी लोग देख रहे हैं, तो मैं कुछ आप लोगों को मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करवा के दिखाता हूँ। मान लीजिए देखिए आप क्वेश्चन क्या देगा, दे देगा tan थीटा बराबर मान लीजिए दे देगा 3/4, क्या दे दिया 3/4, और बोले कि लिखिए यहाँ पे क्वेश्चन होगा यदि tan थीटा बराबर 3/4 है तो क्या निकालिएगा, मान लीजिए निकाल लीजिए कुछ भी निकाल सकते हैं, साइन थीटा बोल देगा निकालने के लिए, या बोल देगा मान लीजिए साइन थीटा बोल दे, कॉसेक थीटा बोल दे, कॉस थीटा बोल दे निकालने के लिए, कुछ भी बोल सकता है। तो कॉस थीटा निकाले, ये सब हमको निकालना है। क्या बोल रहा है tan थीटा बराबर 3/4 है, तो साइन थीटा कॉसेक थीटा और कॉस थीटा का क्या करें मान ज्ञात करें। तो अब हम लोग देखते हैं मान कैसे निकाला जाएगा। ये हो गया मतलब बेसिक्स था क्वेश्चन, ठीक है। एक्सरसाइज में अभी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंजिंग है, पहले हम लोग बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद उसको हम लोग सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया है ना, देखिए प्रोसेस देखिए एकदम ध्यान से कैसे बन रहा है। tan थीटा बराबर दे दिया है, मान लीजिए tan थीटा बराबर हमको दे दिया है 3/4। तो अभी हमने आपको याद करवाया कि tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो देखिए tan थीटा, अब tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है P/B, और P/B जब आपको मिला तो अब बताइए तो इसमें कमी किस चीज़ का लग रहा है, कौन कौन साथ में घूमता है, तीनों दोस्त, यानी P² B² और H²। कमी किस चीज़ का लग रहा है H का, यानी H हमको नहीं पता है। तो अब देखिए आसानी के लिए हम लोग एक छोटा सा फिगर ड्रॉ कर लें, ठीक है। तो हम लोग चलिए थोड़ा सा छोटा सा फिगर इसको बनाते हैं। इसका फिगर मान लीजिए हो गया, यहाँ पे देखिए इसका फिगर ये हो गया। अब इसका नाम मान लीजिए हम लोग दे सकते हैं, नाम तो दिया नहीं है वैसे, तो अपने मन से ABC नाम दे सकते हैं। अब चलिए, और ABC जब नाम देता है और जनरली जब थीटा आता है ना, थीटा यही होता है, ठीक है। अब चलिए, क्योंकि इसमें अगर ऐसे बोलता है कि tan A या cos A ऐसा, तो हम लोग उसके हिसाब से अभी क्वेश्चन देखेंगे। पहले ये बेसिक है, देख लीजिए इसको। तो देखिए आप लोगों को पता है H इसमें तो पता है नहीं, इसको निकालना है। P दिया है और क्या हुआ है B दिया है, तो P आपको कितना है इसमें 3, अब B कितना है 4। चलिए तो हम लोग देखते हैं। अब देखिए हमको क्या चाहिए, H पता नहीं है, तो किसी भी चीज़ को निकालने से पहले हम लोग दो चीज़ दे दे तो तीसरा चीज़ जरूर निकालेंगे H का फार्मूला क्या होता है, H का फार्मूला होता है रूट अंडर क्या होता है बताइए, P² प्लस
बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच बराबर फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग देखिए पी का मान कितना है बताइए, इसमें पी का मान है 3 का स्क्वायर और बी का मान क्या है 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा यानी 25। अब 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना निकलेगा 5। यानी इसका देखिए इसका जो h निकला, h मेरे पास क्या निकला h निकला कितना 5। अब हमसे अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसका हम लोग अब जवाब देंगे। तो देखिए ये हो गया मतलब क्वेश्चन था, ये क्या था क्वेश्चन था, इसका हम लोग पहले लिख दिए, मतलब यहाँ से सॉल्यूशन हुआ है यहाँ से। तो tan थीटा बराबर इतना हुआ, h निकाल लिए। जब h निकाल लिए तब हमसे क्वेश्चन में देखेंगे कि हमसे क्या पूछ रहा है। तो पूछ रहा है क्या साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला देखिए होता क्या है, आप लोगों को पता है साइन थीटा बताइए क्या होता है P/H। चलिए देखिए साइन थीटा हम लोग देखेंगे, साइन थीटा क्या होता है P/H। तो P अब चलिए हम लोग देखेंगे P कितना है। देखिए यहीं पे देखिए P यहाँ भी है P यहाँ भी है, तो कहीं भी P वहीं है। तो P कितना है बताइए, P है 3 और H कितना है बताइए, H है 5। तो साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का क्या सॉल्व हो गया, यानी साइन थीटा का हमसे मान पूछ रहा था। तो P/H यानी 3/5। फिर पूछा हमसे क्या है कॉसेक। चलिए साइन का उल्टा ही होता है कॉसेक, तो और आसान है। तो क्या हो जाएगा H/P। तो इसी को बस पलट दीजिए, 5 क्या हो गया 3, ठीक है। फिर पूछा हमसे क्या कॉस थीटा का फार्मूला आप लोगों को पता है क्या B/H। तो B/H, तो B का मान कितना दिया है बताइए, B का मान दिया है 4 और H का मान दिया है 5। बस ये सब आंसर हो गया, जो मान हमसे पूछ रहा है उसका जवाब हम दे दिए। बस एकदम सिंपल है, आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग अब इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि और भी बहुत सारा मैंने वीडियो बनाया है, जैसे कक्षा 9 का कोशिका चैप्टर मैंने पढ़ाया है और सूक्ष्म जीवों के बारे में मैंने बताया है। तो उन सब का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा, नीचे आप उस वीडियो को देख सकते हैं।